की तारीख का पहला केस है मियां नवाज शरीफ साहब का, जिसके अंदर डे टू डे ट्रायल हुआ। आप केसेस की तारीख उठा के देख लें, आप नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की हिस्ट्री उठाकर देख लें, आपको कोई केस ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसका रोजाना की बुनियादों पर ट्रायल किया गया हो और वो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जजेस की सरबराही में किया गया हो। इसको कहते हैं उजलत जनाब फवाद चौधरी साहब। शायद आपकी आज, क्योंकि चेहरा भी बुझा हुआ था, मुझे लगता है कि आपकी समझ बूझ भी बुझ गई है। जो फॉरेन फंडिंग में आपकी पार्टी ने स्टे ऑर्डर्स लिए, वो इसको ताखीर का शिकार करने के लिए लिए। ये 8 साल क्यों लगे, मैं ये वजूहात आज कौम को बताना चाहता हूं कि ये 8 साल इसलिए लगे क्योंकि चोरी और ऊपर से सीना जोरी। पता था कि चोरी की है, पता था ममनुआ फंडिंग ली है, पता था कि गैर मुल्की जिन अफराद, जिसमें भारतीय शहरी भी हैं, अमरीकी शहरी भी हैं, जिसके अंदर एक यहूदी भी है, जिसके अंदर इसराइली भी हैं, जिनसे फंडिंग ली गई है, ये फंडिंग तो ममनुआ है ही है, मगर ये जो मुख्तलिफ मुल्कों के शहरी हैं, इनका तहरीक इंसाफ को फंड करने के पीछे मकसद क्या था? बेचारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, हक हलाल की रोजी कमाते हैं, उन्होंने जो पैसे भेजे वो क्या इसलिए भेजे थे कि फितना खान अपने जाती इखराजात उससे कर सके? क्या बनी गाला के महल को फंड करने के लिए उन्होंने वो पैसे भेजे थे? तो ये पता था कि चोरी है, पता था कि ये ममनुआ फंडिंग है, इस वजह से स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपने की कोशिश करके ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू एक दफा नहीं, कई मर्तबा किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया, और इस्तदा बड़ी मासूमाना थी। इस्तदा यह थी कि इलेक्शन कमीशन का इस केस की तहकीकात का दायरा इख्तियार नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है। जब वो